ये है हमारा नस्टर्शम का पौधा। पौधा बहुत सुंदर है। एक बार आप इसके फूलों पे ध्यान दीजिए। फूल कितने सारे खिल रहे हैं और कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। फूल तो अच्छे लग ही रहे हैं, फूल ने तो मजा बांध ही रखा है। इसकी पत्तियां देखना, पत्तियां गोल शेप की है। आप इस पौधे को कहीं पर भी रख दो, ये अलग ही हाईलाइट होगा। इसके फायदे गिनवाऊं तो देखो, ये आ गया पहला फायदा, पोलिनेटर। ये फूलों का रस चूस रहा है। अगर आपकी छत पे तोरी, लौकी, टमाटर, खीरा, बैंगन ऐसे कोई से भी पौधे हैं ना, तो उनमें पोलिनेशन में ये पौधा बहुत मदद करेगा। और एक खास बात बताऊं, जो इसके फूल है ना, ये सारे फूल इनकी सलाद बनती है और ये खाए जाते हैं। इसकी पत्तियों की भी सलाद बनती है, यानी कि फूल और पत्तियां दोनों की सलाद बनती है। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना, या अदर कंट्रीज होती है, वहां पर इसके फूल और पत्तियों की सलाद बनके ये खाए जाते हैं। स्वाद कैसा आता है, मजा आता भी है, जायका मिलता है या नहीं मिलता है, मैं आपको बता दूं, चटपटा स्वाद आता है। मैंने खुद खाया है, जब तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसे खाओगे, चटपटा तो स्वाद आएगा ही और उल्टा महक भी आती है। टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। अगर आप इस साल अपने गार्डन में इस पौधे को शामिल करते हो ना, तो हर साल ये पौधा खुद ही आपके गार्डन में ग्रो होता रहेगा। यानी कि इसके नीचे देखो कितने सारे सीड पोट बन रहे हैं। ये जो छोटी छोटी गोली आपको दिख रही है ना, ये पकेगी और इसके अंदर बीज बनेंगे। जब ये बीज बन के नीचे गिरेंगे ना, तो मिट्टी के अंदर नया पौधा उगेगा हर साल। है ना, कितना गजब का पौधा। इस पौधे को कितना पानी चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए, कौन से साइज के पोट में लगाना है, कौन से महीने में लगाना है, ये आपको कब फ्लावरिंग देगा, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं नर्सरी से ये 4 पौधे लाया हूँ अपने नस्टर्शम के। दोस्तों, ये सीडलिंग ट्रे में लगे हुए हैं और आज की वीडियो में मैं इन 4 पौधों को ही बड़ा करके दिखाने वाला हूँ। इन 4 पौधों को मैं लगाऊंगा इन ब्लैक प्लास्टिक पोट में। इनका साइज है 10 इंची। देखो, मैंने ये 4 पोट लिए हैं, 2 का डिजाइन सेम है और 2 का डिजाइन सेम है। अगर मैं एक पोट को उठा के दिखाऊं तो देखो, इसका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके ड्रेनेज होल बहुत बड़े हैं और डिजाइन कुछ इस तरीके का है कि एयर पास होती रहेगी और नीचे मिट्टी नहीं जमेगी और पानी भी आराम से इसके नीचे से निकल जाएगा। और जो ये वाला डिजाइन है, कुछ ज्यादा खास मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो ड्रेनेज होल है वो डायरेक्ट छत से चिपक जाते हैं, तो एयर पास नहीं हो पाती है और मिट्टी भी नीचे जमती है। ठीक है, तो मैंने ये 4 प्लास्टिक पोट लिए हैं, इनमें ही मैं अपने नस्टर्शम के पौधों को लगाऊंगा। ये ले लिया मैंने ग्रीन नेट का फटा हुआ कपड़ा। देखो, तूफान में मेरी ग्रीन नेट फट गई थी बहुत ज्यादा ही, तो उसी के मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं और इन्हीं से ही मैं अपने पोट के ड्रेनेज होल कवर करने वाला हूँ। तो मैंने अपने चारों पोट के ड्रेनेज होल कवर कर लिए हैं। अब बारी आती है सोइल मिक्स की। सोइल मिक्स देखो, मैंने यहाँ पर रख रखा है। एक बार आप सोइल मिक्स पे ध्यान दीजिए, मिट्टी कितनी ज्यादा भुरभुरी है और इसके अंदर खाद भी भरपूर है। ये सोइल मिक्स मैंने कैसे बनाया है मैं आपको बता देता हूं। सोइल मिक्स बनाने के लिए मैंने लिए गार्डन सोइल 60%। ये खेत की उपजाऊ मिट्टी है, आपको भी उपजाऊ मिट्टी ही लेनी है। फिर लिया है मैंने ये काउडंग कंपोस्ट 40%। ये गोबर की खाद होती है, आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। साथ ही में मैंने लिए ये थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा साफ फंगिसाइड। बस इन सबको आपस में मिक्स करके मैंने अपना ये सोइल मिक्स तैयार कर लिया है। तो अपने चारों पोट के अंदर अपने सोइल मिक्स को फिल कर लेते हैं। तो हमारे चारों पोट के अंदर मिट्टी फिल हो गई है। तो चलो अब अपने नस्टर्शम के पौधों को अपने प्लास्टिक पोट में लगाते हैं। तो ये ले लिए मैंने अपने नस्टर्शम के पौधे। ये लग रहे हैं सीडलिंग ट्रे में, जैसे कि आपको पता है। तो चलो इन्हें बाहर निकालते हैं। बाहर निकालना बहुत ज्यादा आसान है। आप जोन से भी पौधे को बाहर निकालना चाहते हैं, उसके कॉलम को नीचे की साइड से अगर आप खींचते हो तो पौधा ऑटोमेटिक ऊपर की साइड आएगा। तो आप पौधे को पकड़ के उसे उठाना, तो वो आपके हाथ में आ जाएगा। अब जो हमारे पौधा है, हम एक पोट में एक ही पौधा लगाने वाले हैं। तो मिट्टी में थोड़ी जगह बनाएंगे और अपने पौधे को सीधा बिल्कुल स्टेबल मिड में रखेंगे और फिर उसे सोइल मिक्स से ढक देंगे। बस इसी तरह मैं अपने सारे नस्टर्शम के पौधों को प्लास्टिक पोट में लगा देता हूँ। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पौधे को आपको कौन से महीने में लगाना है। ये पौधे को आप ऐसे समय में लगाना है जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो, ज्यादा ना हो। यानी कि अगर आप इसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन तीनों महीने में आसानी से लगा सकते हो। जितना ज्यादा जल्दी लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जितना लेट लगाओगे उतना आपको ग्रोथ में फर्क भी देखने को मिलेगा। अब बारी आती है वाटरिंग करने की। पानी हम बहुत अच्छे से डालेंगे, यानी कि पूरी मिट्टी गीली होनी चाहिए और ड्रेनेज होल से पानी बाहर भी निकलना चाहिए। और हमारे नस्टर्शम के पौधे के ऊपर शावर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी गोल पत्ती होती है और उसके ऊपर पानी टिकने का ही नहीं है। अगर एक बूंद टिक गई तो वो पौधा पानी नहीं पिएगा, वो ऊपर ऐसी ही रखी रहेगी। तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ। फिलहाल अभी पौधे छोटे हैं लेकिन काफी हेल्दी है। देख रहे हो, हर एक पौधा बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो मैं आपको इसके आगे का अपडेट दिखाता हूँ। तो देखो, अब हमारे पौधे में नई नई पत्तियां निकल रही है। इसका मतलब है कि हमारे पौधे की जड़ों ने मिट्टी में अच्छे से पकड़ बना ली है। ये पौधा फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी करता ही है, साथ ही में इसकी पत्तियां देखने में बहुत अच्छी लगती है। गोल शेप की होती है, दूर से अलग ही दिखती है।
अब हमारे सारे पौधे नई नई पत्तियां तो निकाल ही रहे हैं, साथ ही में नई नई ब्रांचेस भी निकाल रहे हैं और आपको पत्तियों का साइज भी पहले से काफी बड़ा दिख रहा होगा। आप ये वाला पौधा देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है और काफी बुशी हो रहा है। नीचे की साइड इसके कितनी सारी नई नई फुटेज निकल रही है। अब ये धीरे धीरे पौधे बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन जो इसका नीचे का मेन तना होता है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि इन पौधों को सीधा खड़ा रख सके। आगे चल के हमें इसके अंदर स्टिक भी लगानी पड़ेगी। तो देखिए समय के साथ साथ अब हमारे पौधे कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं। अब तो बस इंतजार है इसके फूलों का। वाह क्या बात है, देख रहे हो अब हमारे पौधे कितने ज्यादा बुशी हो गए हैं। हर एक पत्तियां एक दूसरे में फंसी हुई है और अब तो इसके अंदर फ्लावरिंग होनी भी स्टार्ट हो गई है। येलो कलर के फूल कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। पता है इसके अंदर रेड कलर, ऑरेंज कलर, डार्क येलो, लाइट येलो, ऑरेंज और येलो मिक्स ऐसे अलग अलग कलर के फूल आते हैं, लेकिन मेरे पौधे में खाली येलो कलर के फूल खिल रहे हैं। मुझे लग रहा है इन चारों में बस येलो कलर के ही फूल आएंगे। ये एक ही बैच से उठाए थे ना मैंने पौधे, मुझे अलग अलग बैच से उठाने चाहिए थे जब मुझे अलग अलग कलर के फूल देखने को मिलते हैं। ये सारे येलो कलर के फूल वाले ही पौधे आ गए हैं। तो मैंने अपने नस्टर्शम के पौधों को यहाँ पर रख दिया है। पहले ये पौधे हमारे वहां पर रखे थे, देख रहे हो यहाँ पर रखे थे, वहां से उठा के मैंने यहाँ पर रख दिए। 2 पौधे ये रहे, 2 पौधे ये रहे। इनकी हाइट कम है और इनकी हाइट ज्यादा है। ये 2 पौधे पीछे रखे थे, ये 2 पौधे आगे रखे थे। जो पौधे आगे रखे थे उनके ऊपर फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है, कितने सारे फूल खिल रहे हैं। लेकिन इन्हें धूप नहीं मिलती थी तो इनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन इनकी हाइट काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। तो इसलिए मैंने इन चारों पौधों को यहाँ पर रख दिया है एक लाइन में, जिससे कि इन्हें प्रॉपर सनलाइट मिले। और सामने दिखाऊं तो सामने हमारे सूर्य देवता जी, वहां से डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर पड़ेगी और ये हमें हैवी फ्लावरिंग देने वाले हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अब हमारे चारों पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है पहले हमारे खाली 2 ही पौधे फ्लावरिंग कर रहे थे और 2 पौधे खाली हाइट ही ले रहे थे, उनके ऊपर फूल नहीं खिल रहे थे। अब हमारे चारों पौधों के ऊपर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगर मैं आपको ये वाले पौधे के फूल दिखाऊं तो देखो इसके जो फूल है येलो कलर के तो है ही है और इसके ऊपर ये रेड कलर की डॉट भी आपको देखने को मिलेगी। तो देखना अब आपको हमारे नस्टर्सम के पौधे की पत्तियां भी कम दिख रही होगी, लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छी दिख रही होगी। यानी कि फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, देखो बहुत अच्छी हो रही है ना फ्लावरिंग। लेकिन अगर मैं आपको इसके नीचे की साइड दिखाऊं तो ध्यान से देखो, ये 2 आपको गोले गोले से दिख रहे होंगे। ये क्या चीज है पता है? जब फूल खिलता है वो झड़ जाता है तो ये गोले गोले से बनते हैं। ये है बीज, इसके अंदर है सीड पोट, यानी कि अगर आप इन्हें सेव कर लेते हो तो अगली साल आप इस पौधे को इन बीज से उगा सकते हो और ये आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगा। तो मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।